क्योंकि जो सबसे ऊपर पहुंचा है ना, उसने यही पाया है कि अच्छे लोगों की कमी है। और उनको लगा कि अब मुझे जो मैं पूछ रहा था शायद वो गलत है, क्योंकि सब लोग मुझे टोक रहे थे। अब जब मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, अब मुझे सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, भाई तूने तो ऐसा कर दिया, बड़ी बात है। अगर वो ये सोचता है कि मेरे को गलत बोलना है, तो वो गलत बोलेगा, और वो गलत करना है तो फिर गलत करेगा। देन ऑल्सो ही इज अ गुड लीडर। हेलो एवरीवन। सो क्या हाल आप लोगों के? यार देखो ना, कोर की बात हम करते हैं, रियलिज्म की बात करते हैं हम, और यंग लोग हैं, हम जेंजी लोग हैं, हम ऐसी बातें बहुत करते हैं यार सोशल मीडिया में ना, तू दोगला है या तू फेक है, तू रियल है, तू रियल है भाई, तू रियल है, रैप वगैरह भी होते हैं, रफ्तार भाषण सभी। तो ना, क्या होता है रियलिज्म, क्या होता है फेकिज्म, कैसे आप अपनी कोर के साथ रहकर एक अच्छे लीडर बन सकते हो, अच्छे दोस्त बना सकते हो, इन सब चीजों के बारे में इस पॉडकास्ट में बात करिए यशवीर सर के साथ। यशवीर सर वैसे तो उनका बहुत हाई लेवल है यार, बट क्योंकि मैं इतना हाई लेवल नहीं समझ पाता, क्योंकि अभी मैं एज अ स्टूडेंट हूँ यार, तो मैंने वही बातें करी हैं जो एज अ स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ, और जहां तक मैं पहुंच सकता हूँ उसके ऊपर मैं नहीं गया। आई डोंट नो कब जा सकता हूँ मैं उसके ऊपर, शायद मैं जो नीचे का लेवल है वो अटेन कर पाऊँ उसके बाद। तो अभी मैंने बेस बात करी, बेस पे जो बातें हैं वो करी एज ए स्टूडेंट, क्या क्या चीजें आती हैं। और पता है मेरे साथ तो जब मैं सर से मिला उस टाइम पे मैं भी लाइफ के कुछ एक ऐसे पॉइंट से जा रहा था। तो ना, मुझे भी वो चीजें प्रॉब्लम आ रही थी कि रियलिज्म क्या होता है, फेक क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, झूठ क्या होता है, मैं गलत हूँ कि सही हूँ। तो ना बहुत सारी चीजें एज ए स्टूडेंट आप सोचते हो जब आप नई नई जिंदगी चालू करते हो कॉलेज में, काफी सारी चीजें होती हैं आपके साथ, अलग अलग आपको छोड़ना पड़ता है काफी वो कुछ पाने के लिए कुछ चीजें। तो ना बहुत चीजें चलती है माइंड में, कई बार आप ओवर थिंकिंग करते हो तो समझ नहीं आता यार करें क्या करें क्या, और कई बार इसी से डिप्रेस भी फील करते हो, और हो जाता है यार लिटरली, मैं भी बता रहा हूँ मैं भी डिप्रेस हो गया था थोड़ा बहुत। तो ना ये चीज, इन चीजों के बारे में बात करी है मैंने अभी सर से। और बाकी थोड़ा बहुत बिजनेस के लेवल पे भी गए हैं, बट अभी थोड़ा लो रखा है। अभी एज अ स्टूडेंट हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, क्या क्या बेटर कर सकते हैं एज अ एम्प्लॉय, क्योंकि यार देखो लीडर वो नहीं होता जो सीईओ है वही होता है लीडर, लीडर तुम अपनी लाइफ में भी बनते हो। तो वो कैसे बन सकते हो, इन सब चीजों के बारे में बात करिए। सो या आई होप यू लव दिस पॉडकास्ट एंड कीप लविंग यार। जस्ट है ना 3 घंटे का पॉडकास्ट, मतलब बेसिकली मैंने सर से 3 घंटे बात करी थी, बट मैं वो तो डाल नहीं सकता ऑब्वियसली, तुम 20 मिनट का लोग भी बहुत कम देखते हैं ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें से जो भी अच्छा होगा ना सबसे, वो तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, बट पूरी जो कन्वर्सेशन है, जो बेस्ट कन्वर्सेशन है, उसको मैं डालने वाला हूँ स्पॉटिफाई पे। तो आप वहां जाके सुन सकते हो, मेरा चैनल है जर्नी ऑफ माई कॉलेज। सो या एंड यही सब बातें करनी थी, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्लो जा रही है चीजें तो 2x पे कर लेना, एंड जस्ट कीप लविंग यार। थैंक यू सो मच। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सिखाना अच्छा लगता था, मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो मुझे लगा ये जो ब्लेंड है ना, बिजनेस का और सिखाने का, कहीं ना कहीं जो मेरे को इंटेंट है, इन दोनों का ब्लेंड कहीं ना कहीं कोचिंग में हो रहा है। सो अभी इस साल 2023 अप्रैल से मैंने अपनी पोजीशनिंग थी स्ट्रैटेजी के लिए चेंज करी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी बिजनोवेक्स कंसल्टेंट ऑब्वियसली प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने 2021 में शुरू करी थी सितंबर में ऐसा आईएसओ कंसल्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फर्म। बट फिर बिजनेस चल रहा नहीं ढंग से, मुझे क्या क्या करें। तो फिर अपने पैशन के साथ मैंने और अपनी कोर वैल्यूज के साथ में एक अलाइन किया अपने इस चीज को, ड्रीम को, और फिर मैंने पिवट किया। और अभी मेरा पोजीशनिंग है होलिस्टिक एक्सीलेंस लाइफस्टाइल एंड एथिकल बिजनेस कोच, जिसमें मैं बात करता हूँ कि अगर आप अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीते हो, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी पब्लिक लाइफ में, अगर आप तीनों जगह पे आपकी कोर वैल्यूज को आप आइडेंटिफाई करके अपने गोल्स हैं हर एक एरिया में अगर आप अलाइन कर लेते हो अपनी कोर वैल्यू के हिसाब से अपने गोल्स को, तो आई थिंक आप एक कंप्लीट मैन और कंप्लीट लाइफ स्टाइल आप एक जी सकते हो, जिसमें आप खुश रहोगे, आप सेटिस्फाइड रहोगे। ना सिर्फ आपकी जरूरतें, बट आपकी जो उम्मीदें हैं और एस्पिरेशंस हैं, आपकी ना सिर्फ आपकी, आपके करीबियों की भी, आपके जो चाहने वाले, आपके जो कंसर्न है, गुड विलर्स है, वेल विशर्स हैं, आप उन सब का भी इस तरीके से ध्यान रख पाएंगे और एक बेहतर रोल मॉडल समाज में उभर के आ पाएंगे। और अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं, तो आप एक लीडर की क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। अगर आपके अंदर वो सीड है ना, एक बीज है, तो मैं उसको समझता हूँ बीज को मैं सिंचाई करके मेरे जो मेरा नॉलेज है उसके साथ शेयर करके, वो आपको गाइड करके एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ना सिर्फ आप एक जॉब सीकर होंगे, आप एक अच्छे जॉब प्रोवाइडर भी बन सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका, आप अपनी फैमिली के लिए आप एक अच्छे रोल मॉडल साबित होंगे,
आप औरों के लिए भी एक अच्छा रोल मॉडल साबित हो सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस भी आप उससे क्रिएट कर सकते हैं आपकी core values के साथ। तो ये करंट पोजीशनिंग है। Okay. Can you elaborate me more about leadership, because what are your expects कि आप क्या समझते हो लीडरशिप से? लीडरशिप ना, मैं जब एसएसबी के लिए तैयारी कर रहा था, मेरा जो भी एस्पिरेशंस है, जो मेरी समझ है लीडरशिप की, वो कहीं वहां से शुरू होती है। क्योंकि एसएसबी में ये बोला जाता है कि आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, हाउ टू बी अ गुड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की हम बात करते हैं, 15 OLQs की बात करते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा वो होती है चर्चा, एसएसबी को हम क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा स्केप्टिकल था कि यार ये क्रैक करने का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि कोई हिटन मतलब फिक्स पैटर्न तो है नहीं। क्योंकि उसमें होता है, हमारा इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, और ग्रुप टास्क में हम परफॉर्म करते हैं, हाउ वी परफॉर्म इन अ ग्रुप, है ना, जिसमें हमारा टीम वर्क, टीम कोऑर्डिनेशन, सब क्वालिटीज, हमारा कम्युनिकेशन वगैरह सब चीजें चेक होती है। इंटरव्यू है जिसमें हमारे पर्सनल एस्पेक्ट, हाउ मच वी नो अबाउट आवरसेल्फ, है ना, हम हमारे अपने आप से कितने कनेक्टेड है, इनर जो सेल्फ है उससे कितने कनेक्टेड है, हाउ मच वी आर कनेक्टेड एंड हाउ मच वी आर अवेयर अबाउट आवरसेल्फ, है ना, वो चीज आती है। फिर साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी हमारा असेसमेंट है, वो कहीं ना कहीं हमको ये एक पीक देता है, मतलब एक इनसाइड व्यू देता है कि हाउ वी थिंक अबाउट थिंग्स, हम सोचते कैसे हैं। तो साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट आवर थॉट्स, क्योंकि साइकोलॉजी के कोर पे होता है हमारी आइडेंटिटी, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरी जो एस्पिरेशंस थी, लीडरशिप की जो जर्नी थी, वो इस चीज से समझने से शुरू हुई कि मैं अंदर मैं कौन हूँ, हु एम आई एट माई कोर। एंड इसीलिए लीडरशिप है ना, आप देखोगे दुनिया में अलग अलग टाइप्स है। कोई बोलता है सर्वेंट लीडरशिप है, कोई बोलता है थॉट लीडरशिप है ना, कोई बोलता है ऑथेंटिक लीडरशिप है, कोई बोलता है पार्टनरशिप लीडरशिप है। तो मतलब लीडरशिप के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। ओके, कोई इसमें राइट एंड रॉन्ग मेथड नहीं होता लीडरशिप में, इट्स अबाउट द अप्रोच ऑफ द इंडिविजुअल। Sir, can you लीडर को कैसे can अप्रोच you elaborate करते then? हैं। जैसे मेरे लिए कोर एस्पेक्ट्स क्या है, मैं एसएसबी की प्रोसेस कर रहा था, आई वांटेड टू बी जेन्युइन, आई वांटेड टू बी ऑथेंटिक, है ना। ये मेरा एक कोर आइडिया था कि इफ आई एम समबडी देन आई डोंट वांट टू बी समवन हु इज आर्टिफिशियल। मैं जैसा हूं मुझे वो जेन्युइननेस चाहिए था, कि मेरा कोर एस्पेक्ट था, मेरा एस्पिरेशन था, इफ आई वांट टू बी गुड लीडर, सो दिस वाज माय एस्पिरेशन। इस गोल के लिए मैं काम कर रहा था हर बार। सो मेरे जो भी लीडरशिप स्किल्स हैं और जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इसी स्किल के अराउंड मेरा डेवलप हुआ है। जैसे कि क्या, ऑथेंटिसिटी कब आती है आपके अंदर, जब आपके अंदर कोई फेकनेस ना हो। फेकनेस कब नहीं आएगी, जब आपको अपने बारे में क्लैरिटी होगी, जब आप अपने बारे में जानेंगे, तभी आप कोई भरोसे के साथ में कोई चीज को बता पाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं और अगर आप झूठ बोलते हैं, मतलब अज्यूम करके आप कुछ चीज बोलते हैं, तो आपकी ऑथेंटिसिटी पे वो डायरेक्ट खतरा है। आप ऑथेंटिक पर्सन नहीं हो अगर आप अजम्पशंस पे बात करते हो। ऑथेंटिक होने का सबसे बड़ा क्या है, थोड़ा मतलब वो है आपकी खुद की अवेयरनेस। तो आपकी अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप ऑथेंटिक हो सकते हो किसी पर्सन के साथ में। और ये लीडरशिप में बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज लीडरशिप में क्या होता है, आप हमेशा स्पॉटलाइट में होते हो, यू आर ऑलवेज इन द स्पॉटलाइट। बिकॉज ना सिर्फ आपके जो आसपास के लोग हैं आपको आपकी तरफ इंस्पिरेशन के लिए देखते हैं, आपकी तरफ ऐसा रोल मॉडल देखते हैं। क्योंकि अगर आप 1-2 मिनट के लिए किसी के सामने फेक हो रहे हो तो आप हो सकते हो, बट व्हेन यू आर अ लीडर, यू आर ऑन द लाइट, लेम लाइट, तो आप कितना टाइम फेक बोलोगे, कितनी देर तक फेक बोलोगे किसी के सामने। राइट। सो आपको जब इंगेज करना होता है, तो आपकी कहीं ना कहीं ऑथेंटिक क्वालिटीज होती है ना, उनके बेसिक रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं आप वो भी समझ लीजिए। हम केवल इस पे नहीं छोड़ सकते कि हाँ ऑथेंटिक हो जाओ, ये हो जाओ। उसमें बेसिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम ह्यूमंस हैं, बहुत जज कर रहे हैं एक दूसरे को, और यही हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, टू ऑब्जर्व, मेक अ जजमेंट एंड एक्ट ऑन इट। सो दिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ आवर सर्वाइवल एंड एवोल्यूशन, है ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ऑब्जर्व करते हो, तो आपको अच्छे एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करते हो, बुरे एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं, ये क्रिएट होते हैं फंडामेंटली हमारे मन, क्रम और वचन से। मन यानी कि व्हाट आर आवर थॉट्स, हमारे थॉट्स क्या हैं। कर्म यानी कि एक्शंस क्या हैं हमारे। स्पीच यानी कि हम बोल क्या रहे हैं। वचन है ना, वचन यानी कि हम बोल क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अगर इन तीनों में एक जैसी समानता नहीं है ना, तो क्या होगा, हमारे अंदर डिसबैलेंस है, हमारे अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, कैरेक्टर इंटीग्रिटी नहीं है, तो आप ऑथेंटिक नहीं हो सकते। जब लोग बोलते हैं ना कि आप ऑथेंटिक हो या ऑथेंटिक नहीं हो,
वो कैसे जजमेंट लेते हैं, वो इस चीज से जजमेंट लेते हैं कि आपके तीनों के अंदर कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं है, जो आप सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, उन तीनों में एक जैसा कुछ है कि नहीं है। अगर इन तीनों में उनको अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना, तो वो बोलते हैं नहीं अरे तो दोगला इंसान है, इज द हिपोक्रेट, है ना, अंग्रेजी में उसको हिपोक्रेट बोलते हैं, तो ही इज अ हिपोक्रेट। फिर वो ऑथेंटिक पर्सन हो ही नहीं सकता। और एक लीडर के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये कि ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपको नेचुरल लीडर्स मिलते हैं, वेदर गुड और बैड, देखो उसमें डिस्टिंक्शन है, दैट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन, क्या लीडर अच्छा है या बुरा है, बट फंडामेंटली वो जो सोचता है लीडर, जो बोलता है और जो करता है, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंस होती है। अगर वो ये सोचता है कि मेरे को गलत बोलना है तो वो गलत बोलेगा, और वो गलत करना है तो फिर गलत करेगा, देन ऑल्सो ही इज अ गुड लीडर। बट he is a leader but in the bad kind of category, he is a bad role model, है बट ना। स्टिल वो ऑथेंटिक है, इट्स नॉट लाइक कि उसके माइंड में कुछ चल रहा है एंड बस वो लोगों को अच्छा दिखाने के लिए कुछ और बन रहा है। बट इफ हिज मेन इंटेंशन इन हिज माइंड इज टू टू फूल पीपल, है ना, तो वो सोच रहा है, वो कर रहा है और वो बोल भी रहा है ये सब चीजें, हिज होल इंटेंट इज टू फूल पीपल एंड पीपल आर सक्सेसफुल इन दैट, इवन दोस पीपल आर कंसिडर्ड लीडर बाय द मासेस। जो ऐसा करने में सक्सेसफुल है, अगर आप अपने सोचने के, बोलने के और करने के तरीके में अगर आप एक समानता लेके आ सकते हो, देन ऑल्सो पीपल विल लुक अप टू यू बिकॉज दे विल बिलीव इन द इमेज दैट यू आर प्रोजेक्टिंग, ठीक है। बट इसमें और रियल ऑथेंटिसिटी में एक बस छोटा सा डिफरेंस है। ऑथेंटिसिटी में आपको हर बार चौकन्ना, अटेंशन मोड में, अलर्ट मोड में नहीं रहना पड़ता। यू डोंट हैव टू बॉदर कि कोई मेरे से, अगर मेरा ध्यान भटक गया और मैंने कुछ कर दिया, ठीक है, तो मेरा जो इमेज है, जो मैंने बनाया, वो कोलैप्स हो जाएगा, जो कैरेक्टर बना के रखा है वो कैरेक्टर कोलैप्स हो जाएगा। यू डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट दैट। सो आपका जो एनर्जी और एफर्ट्स है ना, वो हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके लगेगा। बट अगर इन केस आपने सब कुछ अपने माइंड में कैरेक्टर बना रखा है, एक बैड कैरेक्टर बना रखा है जो कि आपका फेक है, ठीक है, जो आपका रियल सेल्फ नहीं है, जो आपने एक बनाया है, क्रिएट किया पर्सोना, अब आपको हमेशा इस चीज की कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उस कैरेक्टर को मेंटेन करो। सो कल को अगर आपके वैल्यूज है, आपके थॉट प्रोसेस है अंदर, अगर वो चेंज हो भी गए, तो भी आप क्या करोगे, उसको मेंटेन करने के चक्कर में आप अपने एफर्ट्स और एनर्जी है ना, अपने आप को लॉक कर दोगे उस साइकिल के अंदर, विशियस साइकिल के अंदर। तो आपकी जो ग्रोथ है ना, एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर, एज एन इंडिविजुअल, वो यू आर चेंजिंग बट यू एक्सेप्ट द चेंज इज नेसेसरी इविल, ठीक है, वो चेंज है, आपकी पार्ट है, प्रोसेस का है, और आप उसको एक्नॉलेज करते हो कि कल मैं ऐसा सोच रहा था, मैं गलत था, शायद आज मैं ऐसा सोच रहा हूँ सही, शायद ये भी गलत हो सकता है फ्यूचर में, बट आज के लिए सही है एंड आई एक्सेप्ट दैट। सो आप ऑथेंटिक पर्सनालिटी के साथ में ना, ये बहुत अच्छी होती है, ऑलवेज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड मूविंग अप द लैडर एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे बिकॉज ही हैज द करेज टू एक्नॉलेज दैट ओके आई कैन डू बेटर। बट वहीं अगर एक अनऑथेंटिक पर्सन के साथ अगर ऐसा सीन हो जाए, सो ही विल बी स्टक इन दैट विशियस साइकिल। जितने ज्यादा लोग ऑब्जर्व करेंगे ना, उसके पास उतना ही ज्यादा प्रेशर होता है उस इमेज को मेंटेन करने का। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, छोटे छोटे टाउन्स में, बी टाउन्स में होता है, उनकी रियल लाइफ एक्चुअली उतनी अमेजिंग नहीं होती जितना वो दिखाते हैं रील में, बट दे आर ऑलवेज अंडर ए कांस्टेंट एंड वेरी हाई प्रेशर कि हमको ये लाइफस्टाइल है, हमको दिखानी है। इसलिए उनका सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके। मैं इस पे भी बात करता हूँ, मैं मेंटल हेल्थ का एडवोकेट हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है अगर आप एक अपनी पीसफुल और एक हैप्पी लाइफ चाहते हो, ना सिर्फ आपके लिए बट आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके वाले हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उन सब के लिए भी कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ से उनकी लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। मानते हो कि नहीं इस बात को, कि अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपके दोस्त को फर्क नहीं पड़ेगा या आपके फैमिली को फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप उनको अफेक्ट करते हो। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो अगर कल को आपका दोस्त या आपकी फैमिली या जिसको आप जानते हो अगर वो प्रॉब्लम है, तो आप उनको मदद का हाथ बढ़ा के उनकी हेल्प कर सकते हो। yes, ना, क्योंकि आप अवेयर हो, आप जान रहे हो, आप समझ रहे हो इस चीज के लिए। सो ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी का ना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पार्ट है मेरी जर्नी। और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लीडरशिप के लिए एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे कि मैं समझता हूँ कि लीडर्स की ना सबसे अच्छी क्वालिटी होती है सोचना। दे थिंक फर्स्ट, वो सोचते हैं। जैसे आपने मुझे एक बात बोली, मैं उसको डायरेक्टली अज्यूम करके
मतलब ट्रू मान के आगे बढ़ जाऊंगा तो देन आई एम अ फॉलोअर। बट लीडर क्या करता है, आपने अपनी बात बोली, ही विल थिंक अबाउट इट, क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, ही विल स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस, एंड आस्किंग क्वेश्चन इज गुड। बट हमारा इंडियन सोसाइटी है ना, इसमें आप बड़ी चीज देखोगे स्कूल में, इन सब में हमको ना जब भी कोई क्वेश्चन करता है बच्चा, उसको टारगेट किया जाता है, व्हाई आर यू आस्किंग द क्वेश्चंस, स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। सर ऑनेस्टली अभी जैसा आपने बोला कि व्हाई आर यू आस्किंग क्वेश्चन, अभी रिसेंटली मेरी एक मैम के साथ पॉडकास्ट हुआ था, शी इज अ टीचर, 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, शी इज अ ग्रेट टीचर। लाइक मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ऐसा एनवी करता हूँ जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया, मैं क्यों नहीं था उन स्टूडेंट्स में। उन्होंने मुझे सेम एग्जैक्टली यही लाइन बोली जैसे आपने भी बताया कि उनके पास भी एक स्टूडेंट था कि उसे ना सब डांटते थे कि है ना तू, वो इनोवेटिव सोचता था तो सब उसे डांटते थे कि क्यों सोच रहा है, पढ़ ले अपना कैरिकुलम का पढ़ ले। तो वो मतलब वो है ना पॉलिटिक्स में घुस गया, फिर वो दंगे करने लग गया क्लास में, फिर वो ऐसा बंदा बन गया बिकॉज वी आर नॉट गिविंग अटेंशन टू हिज इनोवेशन, हिज आइडियाज। सो इसमें मैं वही बात करी ना कि जैसे हम क्या सोचते हैं, हम कैसे कैसे रोल मॉडल्स, एस्पिरेशंस ऐसे करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रोल मॉडल्स वी वांट टू बी, है ना, वो बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक अच्छे रोल मॉडल्स हों। तो शायद जो जिस बच्चे की आप बात कर रहे हो उसके साथ दो प्रॉब्लम्स हुई। पहला क्या था, वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना चाहता था एक सही तरीके से, बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चन ऑन द राइट सब्जेक्ट इन राइट मैटर। बट उससे क्या था, बाकी सब लोग को प्रॉब्लम थी कि व्हाई आर वी नॉट आस्किंग द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। सो दे वर हैविंग द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं ऐसा सवाल। और ये बच्चों में होता है, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है ना। तो अब वो क्या करते हैं, अब उसको जजमेंट को सही मान लेते हैं। पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप परफॉर्मेंस, है ना, कंफर्मिटी के हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं। जब उन्होंने भाई के तरीके पूछा पीछे, अब उन्होंने वही सवाल था, क्योंकि क्या कैरेक्टर और सोचने का तरीका नहीं बदलता है, तो वही सवाल उन्होंने अब दूसरी जगह पूछना शुरू किया, क्योंकि वहां से उनको जवाब नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने दूसरी जगह पूछा, वहां से उनको गलत तरीके के जवाब मिले, गलत तरीके का इन्फ्लुएंस मिला। वो चीज उन्होंने समझी उस चीज को, और उनको लगा कि अब मुझे जो मैं पूछ रहा था शायद वो गलत है, क्योंकि सब लोग मुझे टोक रहे थे। अब जब मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, अब मुझे सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, भाई तूने तो ऐसा कर दिया, बड़ी बात है। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, आप अगर टीचर को कुछ उल्टा बोल देते ना, सब स्टूडेंट आके बोलते हैं अरे क्या बड़ा बात है यार, बड़ी बात कर दी टीचर की, तुम्हें ऐसे मुंह बंद कर दिया उसका, टीचर का, है ना। वो एक गलत तरीके का एग्जाम्पल सेट मिलता, गलत तरीके के रोल मॉडल्स मिले उनको, गलत तरीके का इन्फ्लुएंस मिला उनको, गलत तरीके का एक्नॉलेजमेंट फीडबैक के तौर पे मिला। तो उनका जो लाइफ ट्रैजेक्टरी था ना, डिफरेंट हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। इन वन पॉइंट वेयर ही कुड हैव बीन अ गुड लीडर, a good scientist and a good asset to the nation, अब वो दूसरी तरीके से डाइवर्ट हो गया, वो दूसरे तरीके के एस्पेक्ट से नेशन को कंट्रीब्यूट करेगा, या जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो डिफरेंट चीज है। बट मे बी देन आल्सो ही माइट बी एन एग्जांपल जो दूसरे लोगों को इंस्पायर करेगा गलत तरीके का रास्ता पकड़ने के लिए। इट माइट बी अ वार्निंग साइन फॉर सम एंड इट माइट बी एन इंस्पिरेशन फॉर द अदर्स, है ना। सो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हमारे सोसाइटी में ना रोल मॉडल्स की बहुत ज्यादा कमी है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जब आप ऑथेंटिक सेल्फ होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और आप उस पॉजिटिव एनर्जी को ना आप इन्फ्लुएंस करते हो, स्प्रेड करते हो पॉजिटिव मैसेज को। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब ऑथेंटिक बने। जो ऑथेंटिक हो गया, जैसे वो बच्चा था, उसको अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर। इसी से मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक जैसा आपने बताया कि आपने बहुत सारे सीईओज कंपनीज के लोगों के साथ मिले हो, उनके साथ बातें करी हैं, तो व्हाट यू फील कि उनको किस चीज की कमी लगती है, लाइक उन्हें कैसे बंदे पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉय? देखो एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव में ना, दे आर वेरी ओपन माइंडेड, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। जब हमको समझना पड़ेगा कि पर्सन होता है, पर्सन की लाइफ में ना 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, देयर पर्सनल एस्पेक्ट्स, देयर प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स एंड देयर पब्लिक एस्पेक्ट, ठीक है। तो इन सब में ना एक मीडियम, एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कोई आपकी सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफ में घुसेगा, एंट्री लेता है, फिर वो पब्लिक लाइफ से आपकी रजिस्टर होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं, है ना। और कभी कभी क्या होता है, अगर आप फैमिली से रिलेटेड हुआ, वर्क अगर बीच में नहीं है उस प्रोसेस का, तो कहीं ना कहीं आप सोशल लाइफ से ही आप उनकी पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है। ये प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, जो फैमिलियर है, हर जगह यही होता है, और कोई इसका कोई तीसरा तरीका नहीं है, दूसरा तरीका नहीं है अलग से, यही प्रोसेस है। पब्लिक लाइफ, देन प्रोफेशनल, देन पर्सनल, या फिर पब्लिक लाइफ से पर्सनल लाइफ, ऐसे कनेक्ट होते हो।
ठीक है। नाउ एम्प्लॉइज के फैक्टर में ना ऐसी बात होती है कि आपके प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस हमेशा अलग होते हैं, आपके पर्सनल एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, आपके पब्लिक एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। सो उनको कैसा पर्सन चाहिए, उनके वर्कफोर्स में उनका एक अलग एक्सपेक्टेशन होगा। द काइंड ऑफ पीपल दे वांट टू इंटरेक्ट विद, जब एक देखो बिजनेस ओनर के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो ना, तो एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, मतलब वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है, ठीक है, वो हमेशा बड़ा पर्सपेक्टिव लेके चलता है, ही इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म एंड ही इज लुकिंग थिंग्स एट अ ब्रॉडर एंड हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। मतलब वो आज का नहीं सोच रहा है, वो कल का सोच रहा है, वो आने वाले समय के बारे में सोच रहा है, तो उसका जो सोचने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट होगा। तो जब वो अपने एम्प्लॉय के साथ एंगेज करेगा ना, सो व्हाट ही एक्सपेक्ट्स व्हेन ही लुक्स एट अ एम्प्लॉय, ही इज लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ इट, कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। सो ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ एम्प्लॉय हु हैज द पोटेंशियल टू बिकम हिज कोर मेंबर। ठीक है, हमारे इंडियन बिजनेस में ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत कंजूस हैं और हम बहुत डरे हुए हैं। हमको ये डर लगता है बिजनेस ओनर को, मैं बताता हूँ, अरे बहुत मजे की बात है कि लोग 10-10, 15-15 साल काम करने के बाद भी एक जगह पे, बिजनेस ओनर को ये डर रहता है कि इसको मैंने कुछ काम बता दिया, वो एम्प्लॉय मजदूर की तरह काम कर रहा है, मतलब विदाउट हिज यूजिंग हिज ब्रेन, उसको डर रहता है कि ये काम सीख लेना भाग जाएगा। ये सबसे बड़ा डर है इंडियन बिजनेसमैन, जो उसको बड़ा बनने से रोकता है। वहीं पे मैंने ऐसे एग्जांपल देखे जिन्होंने ये रिस्क लिया, एक रिस्क है ये, उन्होंने भरोसा दिया, अपना ट्रस्ट दिया कि लोगों को सिखाएं। 10-15 लोगों को सिखाया, उसमें से 10 लोग चले गए, ठीक है, 5-7 लोग रह गए ना, और 5 साल लोगों की वजह से इतना बड़ा बिजनेस एक्सपेंड हुआ उनका कि नाउ दे आर प्लेइंग इन करोड़। वो छोटी सी दुकान थी 10x10 की से, और वो लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं पर मंथ। ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। दे हैव ग्रोन सो बिग जस्ट बिकॉज कि उन्होंने डेलीगेशन सीख लिया, मतलब अपना जो काम था सारा खुद ना संभाल करके असाइन करना सीख लिया, और उन लोगों को वो भरोसा दिया, वो ट्रस्ट दिया कि आप अपना काम अपने तरीके से बेहतर करो, अपना दिमाग यूज करो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी टीम बनाई। सो बिजनेस में टीम बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जो बिजनेस ओनर होता है हमेशा वो देखता है कि मेरी टीम क्या है, कैन ही बिकम अ पार्ट ऑफ माई टीम और नॉट। सो दिस इज हिज प्राइम गोल, ही इज लुकिंग एट हिज एम्प्लॉइज। अच्छा, अब मैं जब ऐसे उनके साथ जाता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरा उनका मेरे अंदर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा एम्प्लॉय मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करूंगा, आई विल वर्क विद हिम ऑन द सेम लेवल, इक्वल लेवल, है ना, कोई कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे अलायंस में, वी आर एट द सेम लेवल। सो व्हेन ही इज डीलिंग विद मी, ही इज नॉट लुकिंग एट मी एज अ एम्प्लॉय, ही इज लुकिंग एट मी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सनल पॉइंट। तो जब मैं उनके साथ कनेक्ट होता हूँ, मैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में तो होता हूँ, बट उसके बाद जो हमारी बात होती है, जो भी कनेक्शन होता है, एंगेजमेंट होता है, आई एम डायरेक्टली मूविंग टू हिज पर्सनल डोमेन। तो उनके जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हैं, पर्सनल जो ओपिनियंस हैं, जो सपोर्ट पॉइंट्स हैं, मैं उनके साथ कहीं ना कहीं मैं ज्यादा रिलेट करता हूँ, तो उनके पास प्रेशर नहीं होता